Hello students and welcome back to Unique Academy. In our previous class we covered Indian Penal Code and we understood that IPC deals with what is crime and what should be its concerned punishment. In today's class we will be covering CrPC, Criminal Procedure Code 1973. Now this code deals with the procedural things, how we actually investigate and we go through the process of trial. Now without wasting any more time, let's begin. Hello students, so in our previous class we discovered Indian Penal Code IPC. I'll leave the link to that video somewhere on the screen or in the description box. Now today we are going to cover Criminal Procedure Code 1973, also known as CrPC. Now why do we need CrPC? As we already know, IPC deals with what acts are considered as criminal in nature, offenses in nature, and what should be their punishment. Now in CrPC we deal with the mechanism कि किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी भी एक्ट को, किसी भी ऑफेंडर के अगेंस्ट कोई भी ट्रायल चलाएंगे और तब जाके हम इवेंचुअली पनिशमेंट देंगे उन्हें. ठीक है. द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स. ठीक है. सो सिंपल लैंग्वेज में ये दिस इज ब्रिजिंग द प्रोसेस. किसी क्राइम से और उसके पनिशमेंट के बीच में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होनी चाहिए उसका प्रोसीजर पता चलता है हमें CrPC में. इट लेज डाउन रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस बाय द पुलिस प्रोसीडिंग इन कोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर एनी क्रिमिनल लॉ. अंडर एनी क्रिमिनल लॉ क्यों बोल रहे हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था, इसी चैप्टर में कवर किया था दैट मोस्टली हमारे बहुत सारे क्राइम्स कवर हो रहे हैं आईपीसी में, बट स्टिल देयर आर सम क्राइम्स विच आर कवर्ड अंडर सम अदर एक्ट्स. ठीक है. सो उनका भी प्रोसीजर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का और ट्रायल का, वो भी CrPC में ही कवर हो रहा है. ठीक है. एज इट इज सेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्लासिफाइड अंडर एनी अदर लॉ. Now moving ahead, what are the types of offenses covered in CrPC? All such offenses are covered by CrPC which are mentioned in Indian Penal Code. So ये तो बिल्कुल थंब रूल हो गया एक तरीके से कि जो भी IPC में covered है ऑफेंसेस उन सब का प्रोसीजर तो हमें CrPC से पता चल ही जाएगा. CrPC में वो सारे तो हैं ही हैं, प्लस कुछ और भी ऑफेंसेस हैं, कुछ और भी क्राइम्स हैं. द प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज प्रोवाइडेड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. अगेन जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन when a crime is committed, then when it is being, the offender is being punished. CrPC provides a manner and place where investigation, inquiry and trial of an offence shall take place. ठीक है. तो CrPC में हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके के ऑफेंस के लिए हमें कहाँ पे और किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए. ठीक है. किस तरीके से उसका ऑफेंडर के अगेंस्ट हमारा ट्रायल चलना चाहिए और कहाँ पे चलना चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस. Depending on the nature and gravity of an offense, the CrPC classifies them under the following head. What do we mean by gravity? By gravity we mean the intensity. ठीक है. मे भी कोई छोटा सा कोई आपने थेफ्ट का कोई केस है वो और कोई मर्डर का केस है वो, दोनों की इंटेंसिटी बहुत डिफरेंट है. राइट. सो depending upon the nature as well as intensity, gravity of the offense, CrPC distinguish them and classify them under various heads. Now the first category is bailable and non-bailable. Please pay attention to this. All three categories, it is slightly more important for you to know and to understand. You can be asked in the exam. ठीक है. This question can be asked. In certain minor offenses, it is the right of the accused to obtain bail while the trial is pending. Bail क्या होता है? Bail होता है when the trial is still going on and you get a release from jail. ठीक है. बेल के लिए आपको थोड़ा अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप अभी इस लेवल पे इनके इन डेप्थ एनालिसिस में ना पढ़ें, बट बेल इज जब आपको जेल में नहीं रुकना पड़ता.
द सर्टेन माइनर ऑफेंसेस, यानी कि जब छोटा कोई ऑफेंस होता है जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, द राइट ऑफ द एक्यूज टू ऑब्टेन बेल व्हाइल द ट्रायल इज पेंडिंग, ठीक है, आप एक्यूज्ड हैं, अभी आप पूरी तरह से आपके अगेंस्ट केस पूरा हुआ नहीं है, आपको सज़ा मिली नहीं है, प्रूव हुआ नहीं है कि आपको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट टेन्योर यू नीड नॉट टू स्टे इन द jail and you can get bail. So these are known as bailable offenses. On the other hand, there are more serious offenses where the accused do not have a right to obtain bail. In such cases, bail can be granted only on the court's discretion. This is the highlighted point कि non bailable में ऐसा नहीं है कि आपको bail मिलेगी ही नहीं, but सिर्फ तब मिलेगी when the court finds and feels it is fit and fine to give you bail. These are non-bailable offenses. Now moving ahead, we have cognizable and non-cognizable offenses. Certain offenses are so serious that any police officer can investigate and arrest an accused person without obtaining a warrant from a court. Again, please highlight it in your notes, in your books, in your wherever you are noting down your stuff. यहाँ पे important बात है कि cognizable are those offenses which can be investigated and the accused person can be arrested without any warrant from the court, ठीक है, इतना इंटेंस है कि आपको बिना वारंट के वेट किए आपको पकड़ लिया जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाए, जैसे कि मर्डर, ठीक है, these are cognizable offenses. In other cases, such as criminal defamation, the police must wait for the orders of a magistrate before investigating and arresting the accused. These are non-cognizable offenses. जहाँ पे warrant की ज़रूरत पड़ती है before beginning and initiating the investigation and arresting anyone, वो होते हैं आपके non-cognizable offense. Then thirdly, compoundable and non-compoundable offenses. In certain offenses, the state which conduct the prosecution and the accused can come to an arrangement where instead of being imprisoned, the accused can pay a fine. Now, firstly, what do we mean by prosecution? Prosecution मतलब some criminal proceeding, ठीक है? So, when आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, ठीक है, और आप जो विक्टिम है और जो एक्यूज्ड है वो एक तरीके से एक अरेंजमेंट पे आए कि ठीक है हम आगे नहीं ले जाएंगे, आपको पनिशमेंट नहीं होगी और आपको उसकी जगह फाइन पे कर दो, तो वो हो जाते हैं आपके कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ठीक है। इसका बहुत ही सही और बहुत ही इजी एग्जांपल दे रखा है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज वेयर यू गेट कॉट विदाउट अ टिकट ऑन अ बस और अ ट्रेन एंड हैव टू पे अ फाइन, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको पकड़ लिया जाता है, आप बिना टिकट के जा रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्राइम, और इसके लिए पूरा केस चलाओ और आपको जेल भेजो। इससे बेटर है कि स्टेट यानी कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो और आप एक अरेंजमेंट पे आते हैं कि आप फाइन पे कर दीजिए। इन दिस केस द ऑफिसर फाइनिंग यू इज इन फैक्ट कंपाउंडिंग योर ऑफेंस। दिस स्टेटमेंट कुड बी यूज्ड इन अ वेरी वर्सेटाइल मैनर, सो प्लीज पे अटेंशन। Of course, not all the offenses are compoundable. It would not be desirable that murderers should be able to compound their offense, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और आपने टिकट नहीं ली, वो ऑफेंस, और आपने किसी का मर्डर कर दिया, वो ऑफेंस, दोनों सेम तो नहीं वे करेंगे, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों की ग्रेविटी बहुत डिफरेंट है, दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है, ठीक है। सो देयर आर ऑफेंसेस जिनको हम कंपाउंड नहीं कर सकते, जिनमें आप सिर्फ फाइन दे के नहीं छूट सकते, ठीक है। आपके अगेंस्ट पूरा ट्रायल चलेगा, आपको पूरी पनिशमेंट होगी, एंड यू कैंट इग्नोर दैट अंडर वॉट एवर सर्कमस्टांसेस। वो होते हैं आपके नॉन compoundable. The CrPC list various offenses under Indian Penal Code which are compoundable. CrPC में से बहुत सारे एक लिस्ट दे रखी है जिसमें Indian Penal Code के बहुत सारे offenses है जो compoundable है। compoundable मतलब अगेन जिसके लिए आप फाइन दे के छूट सकते हैं। In these 21 offenses may be compounded by the specified aggrieved party विक्टिम विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में भाई पार्टी भी इन्वॉल्व, विक्टिम भी इन्वॉल्व होना चाहिए, विक्टिम भी इस बात से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भाई आपका जो ऑफेंस है उसे कंपाउंड कर दिया जाए, आप फाइन दे के छूट जाएं, ठीक है। बट 21 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पूरी लिस्ट दे रखी है CrPC में जिनमें आपको कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड 36 कैन बी कंपाउंडेड
ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द परमिशन ऑफ कोर्ट। 36 ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें आपको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट पे फाइन, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल एंड द पनिशमेंट. So that's all for CrPC. In our next class, we will be covering stages in the prosecution of an offence as well as investigation of offence. Don't forget to like the video, subscribe the channel and hit the notification bell. See you in the next class.